नमस्कार। लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, साबित करो। सब कहते हैं नाम जपो नाम जपो। अरे नाम जपने से भगवान मिलता है, हमारी किस्मत में होगा तो मिलेगा। हमारी तो किस्मत ऐसी लिखी है, उसमें कुछ मिला ही नहीं है। लोग कहते हैं नाम जपो, और कई कहते हैं हमें तो इतने साल हो गए नाम जपते जपते भगवान नहीं मिला। और कहते हैं भगवान जपो, है ही नहीं। भगवान ही होता तभी तो है। हमारे भाग्य में होगा तो हमें मिल जाएगा, बगैर जपने से मिल जाएगा। मगर आपने कभी सुना होगा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, सेठ मलूक कह गए सबके दाता राम। इसी के ऊपर आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाऊंगा कि भगवान क्या है। तो एक सेठ जी थे, कहीं धर्मशाला में जाकर ठहरे। जाते हैं लोग, तीर्थ में जाते हैं, धर्मशाला में ठहर जाते हैं। उसी तरीके से ठहरे। सर्दियों के दिन सुबह 4 बजे अमृत के टाइम में नीचे उनके जो रूम था उसमें संत साधु लोग ठहरे हुए थे। अच्छा, साधु लोग ठहरे हुए थे तो सुबह 4 बजे उठ के सीताराम 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 लग पड़े बोलने, जैसे आम आदमी बोलते हैं। अब साधु संत जो थे अमृत के टाइम में, अच्छा आप भी कभी आजमा के देखो कि सुबह यदि अमृत के टाइम में उठो और जो भी काम करोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा और याद भी रहेगा। लोग इसीलिए कहते हैं ना कि सुबह सुबह सब लाइन क्लियर होती हैं, तो भगवान की भी लाइन क्लियर होती है। अब भगवान का नाम लो, गाना गाओ, भजन करो, लड़ाई झगड़े करो, आपको अच्छी लगेगी। नींद कहते नहीं कई दफ़ा, यार अभी तो नींद आई थी अभी ख़राब कर दी। सुबह का टाइम सब कुछ अच्छा लगता है। तो वो सीताराम सीताराम बोले तो उनको गुस्सा बड़ा आ गया। अब सवेरे नीचे उतरे और नीचे उतर के जाकर उन्होंने इंक्वायरी करी भी कौन सीताराम सीताराम कर रहा था, मेरी नींद खराब कर दी। जाकर देखा तो 5-4 संत थे। तो बोला सीताराम सीताराम करके मेरी नींद खराब कर दी, तुम हट्ठे कट्ठे मस्टंडे, अरे कहीं काम धंधा करो, तुम्हें खाने पीने को मिलो, ऐश करो। तो संत बोले बेटा भगवान तो करो या ना करो, उसे लिंग रखो, वो देता ही है, वो तो सबको देता है। तो इसीलिए भगवान का नाम तो लेना ही चाहिए। ध्यान नाम लो। तो बोला नहीं भगवान है कहाँ। अच्छा, सुना था कि ये बचपन में कभी मलूक दास जो सेठ थे मानते थे भगवान को, मगर जैसे जैसे बड़े पैसा बढ़ता गया भगवान से दूरियाँ हो गई। भगवान को मानते नहीं तो कहते थे है ही नहीं भगवान। तो बोला नहीं, भगवान ही सब कुछ देता है, पेड़ पौधों को पंछियों को वही खाना देता, तुम देने जाते हो। तो बोला अच्छा ठीक है, मेरी तुम्हारी शर्त लग गई, आज 24 घंटे तक मैंने कुछ नहीं खाना। तुम अपने भगवान को बोलो मुझे खिला के दिखा दे। यदि उसने खिला दिया तो मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा, और नहीं तो तुम सब मेरे सेवक बन जाना। पैसे वाला तो था ही। अब चुप हो गए, बोले चलो भगवान जाने। वो जहाँ ठहरा था उसने सोचा यदि यहाँ मैं रहूँगा तो मुझे कुछ खाने का मन कर जाएगा, ललचा दिल में लालच आ जाएगी। अच्छा नहीं भी आएगी तो किसी खुशबू से दिमाग खराब होगा, तो बोलेगा अरे खुशबू आ रही है थोड़ा सा चख लेता हूँ। फिर बोला अरे नहीं 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 यार ये नहीं। मान लो कि अच्छा किसी ने प्रसाद दे दिया तो भी तो थोड़ा सा खाऊंगा, तो यहाँ रहूँगा ही नहीं। वो जाके एक जंगल में चला गया और एक बड़ का पेड़ था। आपको पता बड़ का पेड़ बहुत बड़ा होता है। वो बड़ के पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया कि यहाँ तो कोई भी नहीं आएगा, अब वजह से 24 घंटे गुजारूंगा, चला जाऊँगा। अच्छा, संयोग से कुछ घंटा 2 घंटे के बाद में बंजारे आए। अब बंजारों की आदत होती है कि 10-20 आदमी आते हैं, कहीं रास्ते में ठहरते हैं, खाना वाना बनाते हैं, खाते आगे निकल जाते हैं। तो वो आए तो उन्होंने बोला यार बहुत बड़ा पेड़ है, इसके नीचे आराम करते हैं, खाना वाना बनाते हैं, खा के आगे चलेंगे। अब वहाँ नीचे बैठ गए, खाना वाना लग पड़े बनाने। अब वो ऊपर बैठा बैठा उसको वो खुशबू आए बढ़िया बढ़िया खाने की। अब उसका दिल भी ललचाए, मगर वो बोला नहीं मैं नहीं उतरूँगा ही नहीं, तो इनको क्या पता मेरे मुंह में थोड़ी डाल देंगे। वो बैठा रहा ऊपर ही पक्का होके बिल्कुल। जब खाना वाना बन के तैयार हो गया उतनी देर में घोड़ों की टाप सुनाई पड़ी, खट 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 खट। तो बंजारे बोले अरे पीछे तो भैया डाकू आ रहे हैं, भागो। क्योंकि उन डाकू जो घोड़े पर ही आते थे, तो वो सब कुछ छोड़ के भाग गए बंजारे। तो थोड़ी देर के बाद में भैया वो आ गए डाकू,
उन्होंने देखा था, अरे बड़ी खुशबू आई, अच्छे अच्छे खाने बने हुए थे। तो एक बोला सरदार को, सरदार अरे हमें तो भाग्य भगवान ने खोल दिए, गरम गरम भूख भी लगी है और गरम गरम खाना भी मिल गया, खाते हैं फिर चलेंगे आराम करके थोड़ा। अरे बोला मत खाना मत खाना। बोला क्यों? बोला इसीलिए खाने में जहर भी तो हो सकता है, किसी ने जहर डाला हो, या तो पकड़वा देगा हमें, खा के हम मर जाएंगे, या बेहोश हो जाएंगे तो पकड़ा देगा, और खा के मर गए तो हमारा लूट के ले जाएगा। किसी ने ड्रामा किया, कहो मत उनको ढूंढो, यहीं होंगे छिपे हुए वो। अब सब इधर उधर भागा, कहीं मिले नहीं तो बहुत दूर भाग गए थे, तो नहीं मिले तो बोला नहीं तुम ढूंढो उसको, होंगे जरूर कहीं ना कहीं, और नहीं मिलते हैं तो कहीं दौड़ते भी नज़र दौड़ते हुए देख के दौड़े तो गोली मार देना। अब जैसे उसने कहा गोली मार देना तो वो घबरा गया ऊपर, अरे ये तो गोली भी देखेंगे तो साले गोली मार देंगे। अब जैसे उसने देखा तो झाड़ी पेड़ के टहनी हिल गई, खड़खड़ की आवाज़, उन्हें बोला अरे ऊपर भी कोई है। जब देखा तो वो बैठा हुआ था, उसको पकड़ के नीचे उतारा, पहले तो उसकी ठुकाई करी और फिर बोला कि तुम खाना में जहर डाल के यहाँ छिप के बैठे हो हमें मरवाने के लिए, हमें पकड़वाने के लिए, हैं? तो बोले नहीं नहीं खाने में जहर नहीं है, खाने में। बोला खाने में जहर नहीं है कैसे नहीं है? साले तुम खाओ, उसको लग पड़े खिलाना। वो बोला मैंने खाना नहीं खाना, हाथ जोड़े, मैंने खाना नहीं खाया मगर इसमें जहर नहीं है, आप लोग खा लो, जहर नहीं है जहर नहीं है। अब उसकी खूब ठुकाई करी, हाथ पैर बांध दिए, ज़बरदस्ती उसको खाना खिला दिया। जब खाना खिला दिया तो उसको तो कुछ होना ही नहीं था, जब जहर ही नहीं था तो होता क्या? तारे बोला अरे इसको तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो बोला मैं तो तुम्हें पहले कह रहा था जहर नहीं है, तुम ही नहीं माने। तो बोला फिर तुम क्यों कह रहे थे मैंने नहीं खाना? तो साधुओं वाली संतों वाली बात इसने बता दी डाकुओं को कि मैं शर्त लगा के आया था कि देखूं भगवान कैसे खिलाते हैं। तो वो तो कहते थे भगवान तुम्हें खिला देंगे, कैसे भी खिलाते हो, वो सबको खिलाते हैं। अब जितने डाकू थे उन्होंने सब अपने हथियार छोड़े और बोले चलो संतों के पास में, और आके संतों के आगे माफ़ी मांगी। और कहते हैं कि मलुकदास सबसे बड़े संत हुए थे हरिद्वार या ऋषिकेश में, और 160 8-9 साल की उम्र होने के बाद में गुजर उनके स्वर्गवास हुए थे। उन्होंने ये बात लिखी थी कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, सेठ मलुक कह गए सबके दाता राम। जय श्री राम।